नहीं बता रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार आप बताइए। ऑल ओके, डार्क थीम कर दीजिए। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो सारे मैच देख रहे हो या मैच देख लिया, बताओ। हो गया? कितना हो गया फाइनल? कितना स्कोर रहा सर? एक बॉल बचा है, रन कितने हो गए? अच्छा, फ्री हिट मिला है, तो कितने रन हो गए टोटल? 350 हो गए। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। हमने भी 49 ओवर तक देखा, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो लाइव करने लगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए गेस करते हैं कितना जाएगा स्कोर। दो बॉल बचे हैं ना? एक बॉल बचे हैं, क्या लगेगा? बाउंड्री मार दिया? क्या बात है, 356। बहुत शानदार, 356 आ चुका है आपका स्कोर भारत का 50 ओवर में। लास्ट बॉल पे जो है छक्का मारा गया है। बहुत शानदार मेरे भाई। जय माता दी सभी को, जय माता दी, राधे राधे सभी को। बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी को लाइव देख के बहुत ही खुशी मिल रही है। आकाश, सुमन, प्रीति, अंकित, महेंद्र, ठीक है, कपिल देव, विकास, अनुजपाल, सोनाली, राज आर्यन, पूजा, ऋषु, रवि, रविपाल, आशीष। बहुत बच्चे लाइव हैं। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते होंगे कि इन G20 के छुट्टियों में, यानी जो 3 दिन की आपकी रही है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसमें आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया होगा, आपने रिवाइज भी किया होगा टाइम एंड वर्क को। इतना मैं मान के मेरे भाई चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने एंड से कि हाँ, आपने बढ़िया तरीके से तैयारी की होगी। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। अब मेरे भाई हम शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से नए टॉपिक की। नए टॉपिक कह रहे हैं, एक नए सवाल की, जो कि हमारा ऑल्टरनेट पर ही आधारित था, और उसको हम बढ़िया से बनाते हैं मेरे भाई। आप ये सवाल देखो, ये एमटीएस का एक सवाल है, और ये थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेरे भाई सवाल है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, जो कि हमें ध्यान रखना है। और ये 48 नंबर सवाल को आप देखिए, समझिए कैसे है, क्या है, ज़रा जानिए यहाँ पे क्या कहा गया है। तो 48 नंबर सवाल को यदि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा समझिए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है 4% पी क्यू आर एस। पहले मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते वक्त छोटा कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया था, और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ था इस सवाल को बनाने में। समझने समझने में उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारी जर्नी सेफ रही, हम सही से आ भी गए, माता रानी के दर्शन भी हो गए, आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी मांग लिया उनसे। ठीक है, और बहुत शानदार रहा, आप लोगों का प्यार भी, सपोर्ट भी, माता रानी का जो है बढ़िया तरीके से दर्शन भी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आइए चलिए, अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 4% PQRNS वर एंगेज फॉर डूइंग अ टास्क with the condition that PQRNS work respectively on Monday, Thursday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday, Sunday. The task was began on Monday and got completed on 15th day, which was also a Monday. If the efficiency of PQRS respect of doing the work was in the proportion 1 2 3 4, then in how many days can R complete the task working alone without break? कितना प्यारा सवाल है, ये बताओ। तो इस सवाल में क्या कहा गया है? इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि कुल मिलाकर 4 लोग जो है यहाँ पर इस काम को कंप्लीट करने की बात करते हैं। ठीक है।
चलिए, तो जहाँ तक इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, सॉरी फ़ोन आ गया था उसके लिए। तो इस सवाल में बात करते हैं तो यहाँ पर 4 लोग हैं, पी है, क्यू है, आरएस है और मेरे भाई इस काम को करते हैं। पी हमारा काम सोमवार और बृहस्पतिवार को करता है, क्यू हमारा काम मंगल और शुक्र को करता है, आर हमारा बुध और शनि को काम करता है और एस सिर्फ और सिर्फ संडे को काम करने आता है। ठीक है, उनके काम करने की क्षमता भी 1 और 2, 3 और 4 के अनुपात में है। साथ में एग्जामिनर ने हमें ये भी बताया है कि पूरा का जो पूरा काम है वो हमारा 15 दिन में कंप्लीट हो गया है। यानी काम सोमवार से शुरू हुआ था और ख़त्म भी किस पर हुआ है, तो सोमवार पर ही। कि किसी सोमवार को काम शुरू किया और 15वें दिन सोमवार को पूरा भी कर लिया जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर ठीक है भाई, ये सवाल हमारा होगा तो कैसे होगा। इतना पता चल गया कि 15 दिनों में काम हुआ है, इतना ये भी पता चल गया कि 4 लोगों ने मिलकर काम किया, इतना ये भी पता चल गया कि कौन लोग किस किस दिन काम करने आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरे हफ्ते की कहानी यहाँ पर, कि पूरे हफ्ते की कहानी क्या है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं, ये पूरा हमारा वीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मंडे, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्सडे, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा सैटरडे और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा संडे। ये हमारा पूरा हिसाब किताब हो जाएगा कि मंडे से लेकर संडे तक हमारा इस तरीके से काम होता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो पी नाम का जो व्यक्ति है वो मंडे और थर्सडे को आता है। तो मंडे में यहाँ पर पी का एंट्री कर दीजिए, थर्सडे में यहाँ पर पी का एंट्री कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे को और फ्राइडे को हमारा क्यू आता है। तो ट्यूसडे को हमारा क्यू आता है और फ्राइडे को हमारा क्यू आता है। फिर उसके बाद वेडनेसडे और सैटरडे को हमारा आर आता है। तो वेडनेसडे को और सैटरडे को कौन आता है, तो आर आता है। और संडे हमारा किस दिन आता है, तो एस को मेरे भाई आता है, वेडनेसडे और सैटरडे को। ठीक है, तो यहाँ पर वेडनेसडे को सैटरडे को आर आता है, संडे को हमारा कौन आता है, तो एस आता है। ये इस तरीके से कहानी कही गई है। पी की क्षमता हमारी 1 यूनिट है, यानी अगर हम बात करते हैं तो पी जहाँ जहाँ पर आएगा वो हमारा 1 यूनिट काम करेगा। तो पी हमारा 1 यूनिट काम करेगा, क्यू हमारा 2 यूनिट काम करेगा, आर हमारा 3 यूनिट काम करेगा। पी 1 यूनिट काम करेगा, क्यू 2 यूनिट काम करेगा, आर हमारा मेरे भाई 3 यूनिट काम करेगा। और एस वहीं पर हमारा कितना यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट काम करेगा। कुल मिलाकर मेरे भाई हमारे सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि काम हमारा 15 दिनों में कंप्लीट हुआ है। यानी ये हमारा पहले 7 दिन, फिर उसके बाद फिर हमारा 7 दिन और फिर उसके बाद 1 दिन और कौन सा दिन, तो हमारा मंडे वाला दिन। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया कि मंडे पर शुरू होता है और मंडे पर वापस आकर क्या होता है, तो काम हमारा ख़त्म होता है। तो पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल वर्क जो है वो हमारा टोटल वर्क कितना है। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो काम हमारा 15 दिनों में ख़त्म हुआ है। तो पहले हम 1 हफ्ते का काम निकाल लेते हैं कि 1 हफ्ते का काम हमारा कितना है। तो 1 हफ्ते में देखेंगे तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 4 16। यानी 1 हफ्ते में अगर हम बात करते हैं तो 16 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, फिर से मेरे भाई हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देखिए, 3 3 6 1 7 2 9 3 12 4 16। 1 हफ्ते में कितना काम हुआ है, तो 16। तो यहाँ पर काम कितना दिन हुआ, 1 हफ्ता, फिर एक और हफ्ता। ठीक है, यानी क्या बात करेंगे तो 16 × 2 मेरे भाई, तो ये हमारे कितने दिन का काम हो जाएगा, 14 दिन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर काम मेरा 15 दिन हुआ है। 15 दिन का मतलब क्या हुआ, 1 हफ्ता, फिर एक और हफ्ता और फिर मेरे भाई 1 दिन। तो यहाँ ऐसे समझ लो कि पहले हफ्ता में कितना काम हुआ, तो 16 यूनिट, अगले हफ्ते में कितना काम हुआ, तो 16 यूनिट, और अगले 1 दिन में कितना काम हुआ, तो 1 यूनिट। यानी कुल मिलाकर इतना यूनिट मेरे भाई क्या है, तो इतना यूनिट हमारा टोटल वर्क है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सवाल में ये कहा गया था कि हफ्ते के 7 दिन हैं और 7 दिन में यहाँ पर लोग काम करते हैं। पी हमारा फलाना फलाना दिन, क्यू हमारा इस दिन, आर हमारा इस दिन, इस तरीके से करके सभी की क्षमता भी दी गई थी और कार्य को 15 दिनों में निपटाने की बात भी कही गई थी। तो 15 दिनों का मतलब 7 दिन प्लस 7 दिन प्लस 1 दिन। तो 7 दिन में 16 यूनिट, अगले 7 दिन में 16 यूनिट, अगले 1 दिन में 1 यूनिट, यानी कुल मिलाकर कितना यूनिट, 33 यूनिट। कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन आर अलोन कंप्लीट द वर्क। तो टाइम टेकन बाई आर बराबर, मेरे भाई काम कितना है, तो 33 है, और 1 दिन में आर हमारा काम कर कितना सकता है, तो 3 यूनिट। यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 11 डेज हो जाएगा। यानी आर हमारा कितने दिनों में सारे काम निपटाएगा, 11 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। सर ये 1 2 3 4 कहाँ से आया, अनु कहती हैं। अनु जी इसका क्वेश्चन में दिया गया है जिक्र यहाँ पे
कहा गया है कि इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग द वर्क इज़ 1:2:3:4, यानी इनके काम करने की जो क्षमता है वो 1:2:3:4 है। यानी पी हमारा 1 यूनिट काम करता है, क्यू 2 यूनिट काम करता है, आर 3 यूनिट काम करता है, एस हमारा 4 यूनिट काम करता है। चलिए, आज मेरा बर्थडे है सर, तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करिए, ठीक है, और जीवन में बहुत अच्छा काम करिए सोनू कुमार भाई, ठीक है। निखिल राठौर, वीडियो रुक गई भाई तो देख लो, रिफ्रेश कर लो मेरे भाई, यहाँ पे कोई वीडियो तो रुकी है नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 हफ्ते कहाँ से आया, अरे भाई 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा से आप लोग वापस से रिपीट मोड में करके वीडियो देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों को परेशानी होगी। बहुत बच्चे क्लास के स्टार्ट होने के 15 मिनट के बाद आते हैं, तो मैं उनके लिए रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप भैया अपने क्लास के टाइम पर आओ, क्लास तुम्हारी स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गई है और तब उसके बाद आओगे तो रिपीट मोड नहीं ऑन किया जाएगा, दोबारा से वीडियो देख लेना, ऑनलाइन की वीडियो है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, यहाँ पे दोबारा से प्ले करके देख लोगे तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारा डेटा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, तो देख लेना भाई। 15 दिनों का मतलब 7 दिन प्लस 1 दिन, इसलिए 7 दिन में 16, अगले 7 दिन में 16 और अगले 1 दिन में मेरे भाई 1 यूनिट काम। चलो आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, और मैंने कहा था कि ऑल्टरनेट डेज का एक बहुत ही लाजवाब मेरे भाई ये सवाल है, जो कि बहुत ही प्यारे कंसेप्ट पर हमारा ये है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं एकदम लास्ट में करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वाला काम हम शुरू करेंगे। आप इस सवाल को पढ़िए, नहीं तो आपका ये भी आधा अधूरा रह जाएगा, फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया है। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन कार्य करते हैं। पहले बी कार्य की शुरुआत करता है अकेले, उस कार्य को ए 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिनों में पूरा होता है तो बी अकेले पूरा मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी कैन टुगेदर डू ऑन alternate days, with B beginning the work on first day. A alone can complete the same work in 24 days. If work get completed in 11 on 1/3 days, then B alone can complete 7/9 part of the original work in. यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो देखो, जैसे ए और बी दोनों मिलकर काम करना डिसाइड करते हैं, दोनों के दोनों सोचते हैं यार कि हम ऑल्टरनेट में काम करेंगे, हम एक साथ काम नहीं करेंगे। पहले कार्य की शुरुआत हमारा बी करता है, फिर ए आता है, फिर बी करता है, फिर ए आता है, इस तरीके से काम होता है। अगर ए अकेला पूरा काम निपटाना चाहे तो 24 दिनों में निपटा सकता है, अगर वो बी के साथ ऑल्टरनेट डेज में काम करना चाहे तो वो इतने दिनों में निपटा सकता है। तो मेरे भाई कहा गया कि अगर बी अकेला काम करना चाहे तो यहाँ 7/9 भागों को कितने समय में मेरे भाई कर पाएगा। अब ऑल्टरनेट में यहाँ पर कहानी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको वो क्लियर करता हूँ कि जो आप कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या है वो समझिए। तो कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट की यदि हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, मैं आपसे अगर एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कोई कार्य जो है हमारा ए और बी मिलकर कर रहे हैं और ऑल्टरनेट तरीके से करते हैं, पहला ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। और यदि करके ऐसा मेरे भाई 12 दिनों में हमारा काम कंप्लीट होता है, तो ये बताओ इस 12 दिनों में हमारा ए ने कितना काम किया होगा और बी ने मेरे भाई यहाँ पर कितना काम किया होगा, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 12 दिन का क्या करेंगे तो आधा करेंगे, यानी 6 दिन हो जाएगा सर, और यहाँ पर 6 दिन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 6 दिन ए ने काम किया है तो 6 दिन किसने काम किया है सर, बी ने काम किया है। क्योंकि ऑल्टरनेट में जितना भी काम होता है वो लगभग आधा आधा के करीब में रहता है। यहाँ पे जैसे 12 है तो 12 में 6 दिन अगर ए आया है तो 6 दिन कौन आया है मेरे भाई, तो यहाँ पर बी आया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कल के दिन 12 के जगह पर हम यहाँ 13 दिन अगर कर दें, और मैंने कहा कि यार दो लोगों ने मिलकर ऑल्टरनेट तरीके से काम को किया है, दो लोगों ने मिलकर ऑल्टरनेट तरीके से कार्य को किया है, और कार्य हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है तो 13 दिनों में। तो बताइए इसमें ए का मेरे भाई काम कितना है और यहाँ पर जो है बी का हमारा काम कितना है, ये बताइए, ठीक है। या ए ने कितने दिन काम किया होगा और बी ने हमारा कितने दिन काम किया होगा, यहाँ पर ये बताओ। अभय कहते हैं वॉइस लो है, वॉइस हमारा लो नहीं है मेरे भाई यहाँ पर किसी भी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों को मैं 1000 बार कह रहा हूँ, दोबारा से मेरे भाई कह रहा हूँ, आप लोग वापस से देख लेना, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग रिवाइज कर लेना मेरे भाई, खुद से रिवाइज कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना आप इसको, बहुत तरीके से हमने समझा दिया, बहुत
FE अमन सिंह का कमेंट रुकिए, क्या कह रहा है वो लड़का। 48 में आर के एफिशिएंसी की वैल्यू 3+3 होगा ना? नहीं अमन भाई, आप यहाँ पर देखो, ये P का एफिशिएंसी है, ये Q का एफिशिएंसी है, ये R का एफिशिएंसी है, ये S का है। R का एफिशिएंसी तो 3 है ना, ठीक है। ये R ने 6 यूनिट काम किया है, लेकिन 6 उसकी एफिशिएंसी नहीं है। एक होता है कि मेरी क्षमता एक दिन में 5 खिलौने बनाने की है, लेकिन मैंने 15 बनाए। 15 मेरा कार्य होगा, 5 बनानी मेरी क्षमता हो गई, तो इसकी क्षमता 3 यूनिट है, और इसने 3 और 3 मेरे भाई 6 यूनिट काम किया है। तो काम नहीं पूछा है, क्षमता मेरे भाई। तो क्षमता इसकी 3 थी, इसीलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया है। आ जाओ यहाँ पे। तो जैसे मानो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मानो 12 दिन जब काम होता है तो 6 दिन ए करता है, और 6 दिन कौन करता है? बी करता है। अगर कल के दिन यहाँ पर 13 दिन काम हो जाए तो 13 दिन को किस तरीके से बांटोगे? तो बोलोगे सर 13 दिन में देखिए 6 दिन हमारा ए आएगा, और 6 दिन कौन आएगा सर? बी आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 13वां दिन बारी होती है, तो कार्य की शुरुआत कौन करता है? तो कार्य की शुरुआत ए करता है। तो यानी अगले दिन मेरे भाई ए आएगा। यानी इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ए हमारा 7 दिन काम करेगा, बी हमारा 6 दिन काम करेगा। ए हमारा 7 दिन काम करेगा, बी हमारा 6 दिन काम करेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए मेरे भाई आ जाइए। सेम तरीके से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 14 दिन तक हम काम करते हैं, तो 14 दिन तक काम करेंगे तो 14 का डायरेक्ट क्या हो सकता है मेरे भाई? आधा आधा हो सकता है। 14 का सीधा आधा हो सकता है, 7 दिन ए के हिस्से में जा सकता है, और 7 दिन किसके हिस्से में जा सकता है? तो बी के हिस्से में जा सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 15 दिनों तक काम चला है, और 15 दिनों तक ऑल्टरनेट तरीके से मेरे भाई काम चला है, तो 15 दिनों की कहानी हमारी क्या है ये बताओ? तो 15 दिनों में मेरे भाई 7 दिन ए ने काम किया होगा, और 7 दिन किसने काम किया होगा? तो बी ने किया होगा। 14 दिन हमारे हो गए। अगले दिन हमारा कौन आएगा? तो अगले दिन हमारा ए आएगा। यानी इस हिसाब से ए ने 8 दिन काम किया, तो बी ने 7 दिन काम किया। मैं अभी आपको ऑल्टरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो छोटी सी बात को समझिएगा हमारे। अगर मान लीजिए कल के दिन देखिए, दो कंसेप्ट होता है। एक होता है कि कोई कार्य 10 दिनों में हुआ है, ठीक है। एक होता है मेरे भाई कोरे कार्य 10 सही 2/3 दिनों में हुआ है, ठीक है। एक होता है मेरे भाई यहाँ पर कोई कार्य 11 दिनों में हुआ है, ठीक है। एक होता है मेरे भाई कोई कार्य 11 सही 2/3 दिनों में हुआ है, या 1/3 दिनों में हुआ है, ठीक है। मैं आपको अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दो लोग यहाँ पर जो है वो कार्य करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। दोनों ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। पहले दिन ए आता है, फिर बी आता है, और इस तरीके से मेरा काम 10 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो बताओ ए ने कितना काम किया होगा, बी ने कितना काम किया होगा? एक बच्चा कह रहा है आप ए क्यों ऐड कर रहे हैं? बड़े भौकाल आदमी हो भाई तुम यार। मानो 5 दिनों में काम कंप्लीट हुआ, तो 5 दिनों में मतलब ए एक यूनिट आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर कौन आएगा? ए आएगा। तो भाई यहाँ पर 5 दिन ये हमारे हो गए कि नहीं हो गए? तो 5 दिन में यहाँ पर क्या है? तो 2 दिन हमारा ए है, और 2 दिन हमारा कौन है? बी है। तो जो अगला दिन शुरुआत करेगा वो कौन करेगा? ए ही तो करेगा ना। तो अगला दिन का जो काम जाएगा वो किसके हिस्से में जाएगा? ए में जाएगा ना। तो सूर्यदेव चौहान मेरे भाई ऐसे ही हैं। 5 दिन में यहाँ पर एक निकाल दीजिए, बच गए 4। 4 का आधा आधा दोनों को दे दीजिए। अब वो जो एक दिन काम है वो उस व्यक्ति के खाते में जाएगा जिसने कार्य की शुरुआत की है। तो यहाँ पर मेरे भाई वही है कि 10 दिन जैसे मान लीजिए काम हुआ, तो 10 एक ऐसी मेरे भाई संख्या है जिसका आधा आधा किया जा सकता है, ना डेसिमल आएगा ना कुछ आएगा। यानी 5 दिन यहाँ पर किसके खाते में, और 5 दिन यहाँ किसके खाते में? तो 5 दिन ए के खाते में, और 5 दिन बी के खाते में। अब अगले दिन अगर कोई भी काम करने आ रहा है, या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो वो किसके हिस्से में जाएगा? ए के हिस्से में जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मानो दो लोग मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो इतने दिनों में करते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर इसमें 10 दिन है, और यहाँ पर सर कितना दिन है? तो 10 दिन के साथ साथ 2/3 दिन है। 10 दिन के साथ साथ 2/3 दिन है। अब ये 10 दिनों का कैसा टुकड़ा होगा? 10 दिन का पूरा आधा किया जाएगा। 5 दिन ए के हिस्से में जाएगा, 5 दिन बी के हिस्से में जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? और यहाँ पर जो अगला काम करने आएगा वो कौन काम करने आएगा? ए ने भी काम कर लिया, बी ने भी काम कर लिया। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यानी यहाँ पर इतने समय तक जो ये कार्य हुआ है ये किसने किया है? तो ये मेरे भाई ए ने किया है। यानी अगर आप ए को देखेंगे तो ए ने यहाँ पर कितना काम किया? तो 5 दिन। और यहाँ पर कितना काम किया? तो 2/3 दिन। यानी कुल मिलाकर 3 × 5 15 2 17/3 दिन तक ए ने काम किया। और बी ने कितना काम किया मेरे भाई? तो बी ने किया मात्र 5 दिनों तक। ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पे।
क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आते हैं यहाँ पर 11 दिनों के कंसेप्ट पर आते हैं। 11 दिनों का कंसेप्ट का मेरे भाई क्या हिसाब किताब है? 11 दिन को पहले 10 दिन में बांटो और फिर उसके बाद एक दिन में बांटो। ये 10 दिन में मेरे भाई 5 दिन ए करेगा तो 5 दिन कौन करेगा? बी करेगा। और अगला ये एक दिन का काम, ये एक दिन का काम कौन करेगा? तो ए करेगा। इसीलिए ए ने मेरे भाई कितना काम किया? तो 5 + 1 हमारा 6 दिन काम किया। और बी मेरे भाई कितना काम करेगा? तो मात्र 5 दिन काम करेगा। ये हमारा क्लियर है। कोई भी व्यक्ति एक दिन से ज़्यादा काम ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि लगातार आकर कोई 2 दिन काम कर दे, ऐसा मेरे भाई संभव नहीं है। ठीक है। अब लास्ट वाला केस हम देखते हैं, 11 सही 1/3 दिन। अब 11 सही 1/3 दिन को कैसे विभाजित करोगे? तो मेरे भाई पहले 10 दिन में तोड़ोगे, फिर एक दिन में तोड़ोगे, और फिर मेरे भाई 1/3 दिन में तोड़ोगे। ये 10 दिन जो पूरा काम है उसमें 5 दिन मन लगाकर ए काम किया, 5 दिन मन लगाकर बी काम किया। अब मान लीजिए पूरा काम खत्म हो गया। अब कार्य की शुरुआत यहाँ पर कौन कर रहा है? तो ए कर रहा है। तो यानी अगले दिन जो काम करने आएगा वो कौन आएगा? तो ए आएगा। फिर अगले दिन काम करने जो आएगा वो कौन आएगा? तो बी आएगा। तो इस हिसाब से ए ने कितना काम किया है? तो इस हिसाब से ए ने काम किया है 5 दिन और प्लस यहाँ पर एक दिन, यानी कुल मिलाकर कितना? तो 6। और बी ने मेरे भाई कितना काम किया है? तो 5 दिन और प्लस यहाँ पर 1/3 दिन, यानी 16/3 दिन मेरे भाई। ये इस तरीके से होगा। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी हमें यहाँ पर। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी ये मूर्खता है कि अगर 11 सही 1/3 दिन है, आप खुद ही सोचो ना यार, 2 लोगों को आप बुलाते हो, 11 सही 1/3 दिन के लिए बुलाते हो। पहला दिन है, अगला दिन बी है, अलग एक और फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी 10 दिनों का तो बड़े प्यार से आधा आधा किया जा सकता है, तो ये कर लिया। फिर अगला पूरा एक दिन कौन आएगा? तो ए आएगा। अब ए का पूरा कोटा खत्म हो गया भाई, लगातार ए 2 दिनों तक काम कर ही नहीं सकता है। एक दिन ए आएगा तो अगला दिन बी आएगा, तो इसीलिए ए आया अगले दिन, पूरा का पूरा 1 यूनिट काम करके चला गया, एक दिन काम करके चला गया। अब इतना दिन का काम और बचा है, तो इतना दिन का काम अब हम ए से करवाएंगे कि बी से करवाएंगे? तो बी से करवाएंगे, यानी ये काम हमारा बी ने किया होगा। चलिए थोड़ी छोड़िए, थोड़ा सा हम आपका और सेपरेशन करवाते हैं, थोड़ा सा हम आपका एक और पॉइंट क्लियर करवाते हैं। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 17 सही 2/3 दिनों तक मेरे भाई काम होता है। तो इसको आप किस तरीके से बांटेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो, 16 का आधा किया जा सकता है, 17 का आधा नहीं किया जा सकता। 17 का आधा करेंगे 8.5 आ जाएगा। यहाँ पर इसका भी आधा नहीं किया जा सकता, यानी हम एक ऐसी संख्या को पकड़ेंगे जिसका आधा करना बड़ा आसान होगा। जैसे 16 का आधा करना आसान है, 17 का नहीं करना आसान है। तो इसमें से हम 16 मेरे भाई निकाल देंगे, फिर उसके बाद एक और निकाल देंगे, तो 16 भी निकल गया, एक और 17 भी निकल गया, 2/3 बच गया, तो वो 2/3 को आप अलग रख लो। ये इतना दिन, ये इतना दिन और ये इतना दिन। अब यहाँ पर विभाजन होगा, तो यहाँ विभाजन होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब 8 दिन ए काम करेगा और 8 दिन कौन काम करेगा? तो बी करेगा। यहाँ पर अगले दिन कार्य की शुरुआत ए ने की है तो कार्य में ए करेगा। ए पूरा एक दिन काम करके चला गया, अब ए को नहीं बुलाएंगे तो अब किसको बुलाएंगे? बी को। तो ए मेरे भाई कितना दिन काम करेगा? तो यहाँ पर 8 दिन और यहाँ पर कितना? तो एक दिन, मिलाकर 9 दिन। बी हमारा कितना काम करेगा? तो यहाँ पर 8 दिन और वहाँ पर मेरे भाई 2/3 दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर 26/3 दिन। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप इस तरीके से समझो। कोई भी सवाल हम आपको बनाएंगे ना, बताएंगे ना, तो उसके पहले पूरा हम क्लियर बढ़िया तरीके से कर देंगे, पूरा बेस हम आपका क्लियर कर देंगे, ताकि आपको कहीं पर भी भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं आए मेरे भाई। अब समझ में आ रहा है सर, अब क्लियर हो रहा है, तो बस अब आ जाओ मेरे सवाल में भाई। अब ये तुम्हें सवाल बनाना है। अब 11 सही 1/3 दिनों में काम हुआ है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये 11 सही 1/3 दिनों में ए ने कितना काम किया है और बी ने कितना काम किया है। असल में इसमें एमडीएच कंसेप्ट लगेगा, अभी आगे हम आपको चलकर पढ़ाएंगे। ठीक है। जितने लोगों ने मेरे भाई टाइम एंड वर्क की पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप लोगों से बड़ा विनम्र आवेदन है मेरे भाई, आप लोग इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट अभी बच्चे नहीं रहे कि 6 क्लासेस को बिना देखे सीधी 7वीं क्लास में जंप मारी और आपको धरती का सब कुछ समझ में आ जाए। इसलिए बड़ी विनम्र आवेदन है कि आप पहले पहली क्लासेस को देखें, क्लास नंबर 1 देखें, क्लास नंबर 2 देखें, क्लास नंबर 3 देखें, क्योंकि कई सारे नए बच्चे को मैं आज देख रहा हूँ सीधा क्लास में एंटर कर गए हैं और कमेंट किए जा रहे हैं, ये समझ नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, और आज के पहले मैंने उनको क्लास में भी नहीं देखा है। इसलिए बड़ा कायदे से रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आप चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपको समझ में आए तो क्लास नंबर 1 से देखिए, सीधा इस क्लास में मत घुसिए, ज़्यादा यहाँ सुपर हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, इतने कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, तब जाकर इस लेवल पर यहाँ पहुँचा हूँ और पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आप सोच रहे हैं सीधा हमको यहीं से समझ में आ जाए, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ध्यान रखिए इस बात का, इसीलिए पहले क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद यहाँ देखिएगा, लाइफ के चक्कर में मत पढ़िए आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, टाइम एंड वर्क में मेरे भाई क्या होता है। टाइम एंड वर्क में जैसे मानो मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उस काम को 25 दिनों में करता है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं उस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ मेरे भाई कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है। यदि ए अपनी क्षमता के हिसाब से 20 दिन काम करे तो वो भी टोटल वर्क है, या बी अपनी क्षमता से 25 दिन काम करे तो वो भी टोटल वर्क है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं कि ए की क्षमता का 20 दिन, बी की क्षमता का मेरे भाई 25 दिन, ये दोनों हमारे क्या हैं, तो दोनों मेरे भाई हमारे बराबर हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मानो 5 से 4 बार में काटा, 5 से 5 बार में काटा, तो a अपॉन बी का जो मान आता है वो हमारा 5/4 आता है। तो यहाँ पर ये उनके एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है कि a की क्षमता 5 और b की क्षमता 4 मेरे भाई। समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो आ जाइए। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ, वो देखिएगा। सबसे पहले कहा गया कि यदि वो ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं तो इतने दिनों में होता है। आप ये 11 सही 1/3 दिनों को किस तरीके से जस्टिफाई मान रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इसका विभाजन किया जाएगा। इसका विभाजन कैसे किया जाएगा, 11 का आधा नहीं किया जा सकता। तो सर पहली बात यहाँ 10 दिन का आधा किया जाएगा, फिर यहाँ 1 दिन का आधा किया जाएगा, फिर यहाँ पर 1/3 दिन का आधा किया जाएगा। ये 10 दिनों में सर है ना बराबर आए होंगे। अब यहाँ सबसे मजे की बात क्या है, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें कार्य की शुरुआत ए ने की थी, और इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल में कार्य की शुरुआत बी ने की है। तो यहाँ पर पहले 5 दिन मेरे भाई बी काम करने आया होगा, फिर यहाँ पर 5 दिन ए ने काम किया होगा, मतलब 1 दिन बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, यानी 5 दिन बी ने किया है तो 5 दिन ए किया है। अब अगली कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है, यानी ये 1 दिन कौन काम करने आया होगा, तो बी करने आया होगा, और ये काम कौन करने आया होगा मेरे भाई, तो ए करने आया होगा। इस हिसाब से यदि हम बात करें तो कार्य हमारा कैसे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा बी कितना दिन आया है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है बी पर्टिकुलरली दोस्त यहाँ पर कितना दिन आया है, तो बी 6 दिन आया है। और ए मेरे भाई कितना दिन आया है काम करने, तो सॉरी ये 1/3 जो है ना, हाँ ठीक है, तो बी हमारा 5 दिन और 1 दिन, कुल मिलाकर 6 दिन आया है। और ए 5 दिन और 1 तिहाई तो यहाँ पर ए हमारा 5 दिन और 1 तिहाई यानी कुल मिलाकर 16/3 दिन हमारा ए आया है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम ऑल्टरनेट वे में करवाते हैं तो उस ऑल्टरनेट वे में ए का कितना दिन होता है और बी का कितना दिन होता है। तो बी का कितना दिन है, तो 6 दिन है, और ए का कितना दिन है, तो इतना दिन है। अब मैं आपको टोटल वर्क लिख के बता रहा हूँ, थोड़ी बातें समझिएगा। ये टोटल वर्क है क्या, तो टोटल वर्क कुछ इस प्रकार है कि यदि ए अकेले अपने बूते पर काम करना चाहे तो कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में। तो यानी ए अगर अकेले अपने बूते पर करना चाहे तो 24 दिन में कर सकता है। या फिर कार्य ऐसे हो सकता है, या फिर कार्य ऐसे हो सकता है कि बी 6 दिन करेगा और उसके बाद ए मेरे भाई 16/3 दिन करेगा। इसको आगे चल के हम बोलेंगे कि इसको एमडीएच कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, कि जैसे बी ने इतना दिन काम किया और ए ने इतना दिन काम किया, या तो वो टोटल वर्क के बराबर हो गया, या फिर यहाँ पर बोले कि बी भी तुम आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काम संभाल लूंगा, तो ए 24 दिन तक काम करे। यानी या तो ए को 24 दिन बुलाकर काम करवा लो, या फिर बी को 6 दिन बुलाओ और ए को इतना दिन बुलाओ, और तुम्हारा काम क्या होगा मेरे भाई, कंप्लीट होगा। तो ये टोटल वर्क के बराबर होता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 24A है सर, ये 24A है, और उसमें से यहाँ जो है माइनस करना है कितना, तो 16/3A को माइनस करना है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 6B के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे 24 × 3 72, 72 में से मेरे भाई 16 गया, तो 72 में से अगर हमारा 16 गया दोस्त यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 56 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ 72 में से आपका 16 चला गया तो कितना होगा, तो 56 अपॉन इतना हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 6B के। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एलसीएम आप ले लो प्रॉपर तरीके से, 2 से काटोगे तो 28 बार में, और 2 से काटोगे तो 3 बार में। तो यहाँ पर A अपॉन B का जो मेरे भाई वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 9/28 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 9/28 आ जाएगा। क्लियर है।
हाँ 24 कैसे आया है, कहाँ पर 24 कैसे आया है मेरे भाई, यहाँ तुम 24 क्वेश्चन में कहा गया है ना, ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ए अगर अकेला काम करे तो 24 दिनों में कर सकता है, तो वही बात है, ए अगर अकेला काम करेगा तो 24 दिनों में कर सकता है, या फिर मेरे भाई बी 6 दिन काम करे और इतना दिन काम करे। ठीक है। तो यहाँ पर ये ए और बी का मेरे भाई क्या आ गया, तो ए और बी का हमारा क्षमता आ गया। अब मेरे भाई क्षमता आ गया यहाँ पर, तो क्षमता से हम क्या करेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि हमारा टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दो तो मेरे भाई टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने कहा यार ए जो है 24 दिनों में काम निपटा सकता है, एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 9 यूनिट करेगा, तो 24 दिनों में कितना काम करेगा, तो 9 इंटू 24, यानी यही हमारा क्या है, तो यही हमारा टोटल वर्क है। यही हमारा क्या है मेरे भाई, तो यही हमारा टोटल वर्क है। समझ में आ गया, एक दिन में 9 यूनिट काम, तो 24 दिनों में हमारा इतना यूनिट काम है। अब क्वेश्चन में कहा गया बी अलोन कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द वर्क इन, बी पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे टाइम टेकन बाई बी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो ये हमारा वर्क है। क्या हमें पूरा काम करना है, तो बोलेंगे नहीं सर पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम का 7/9 पार्ट करना है, यानी इस काम का 7/9 पार्ट करना है। और एफिशिएंसी किसकी लेनी है, एफिशिएंसी हमारी बी की लेनी है। और एफिशिएंसी है कितनी मेरी भाई, तो बी की एफिशिएंसी हमारी 28 की है, तो लेनी है। यानी टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी की इस काम का 7/9 भाग करना है और इतने की क्षमता के साथ करना है। आप देखेंगे तो 9 से हमारा 9 खत्म हो जाएगा, 7 से हमारा मेरे भाई 4 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 से कितनी बार में खत्म हो जाएगा, 6 बार में। तो बोलेंगे सर 6 दिन में हमारा पूरा जो काम है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, तो तरीके से हमें इस बात को समझना था कि या को हमें को बुला के 24 दिन में पूरा काम उसी से निपटवा ले, किसी और की आवश्यकता ना पड़े, या ऑल्टरनेट तरीके से अगर हम करवा रहे हैं तो इतना दिन बी और इतना दिन ए से काम करवाए तो करवा ले। कंबाइन करके सॉल्व किया तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ गया। इस वैल्यू को इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने कहा दोनों में तो बात सेम ही है, तो यहाँ 9 इंटू 24 से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। अब मुझे यही काम का 7/9 भाग करवाना है और बी से करवाना है, तो मेरा आंसर मेरे भाई कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बढ़िया सवाल था, तगड़ा सवाल था, ध्यान रखना है। तो आज ये दो सवाल स्टार्टिंग में जो हमने करवाए हैं ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन थे, बढ़िया थे। ठीक है। ये रितेश सिंह क्या कह रहा है तब से लड़का, यार दिखाओ इसका कमेंट, परेशान कर दिया है तब से। सर 10 सही 2/3 वाले में केस में एक भी तो निकल सकता, अपने घर से निकालोगे एक भाई, यार बताना, तुम खतरनाक आदमी हो। 10 सही 2/3 में कहाँ से एक निकाल लोगे यार तुम, मुझे 21 एंगल से यहाँ पर बताओगे जरा, 10 सही 2/3 वाले में आप कहाँ से एक निकाल लोगे बताना। भाई ये दो हिस्सों में बटेगा, 10 का आधा हो सकता है, तो 10 को अलग कर लो और 2/3 को यार अलग कर लो। इस 10 के तुम 5 ए कर लो, 5 बी कर लो, और ये सीधा ए के हिस्से में चला जाएगा। कहाँ से एक निकाल लोगे यार, पढ़ाता हूँ तो फोकस बोर्ड पे रहता नहीं है, फिर बाद में खोद खोद के जबरदस्ती का डाउट निकालोगे, जबकि होगा भी नहीं। 15-15 मिनट सवाल यार लेता हूँ एक एक सवाल को समझाने में, इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑफलाइन भी नहीं है, सामने भी मेरे नहीं हो कि आगे दोबारा से डाउट पूछ सकते हो। कोशिश करता हूँ जितनी बातें बताते चलूँ पूरा समेटते चलूँ। अब उसमें बीच में कोई तुम्हारा व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आया होगा, खोलकर तुम वहाँ गायब हो गए होगे, तो कहाँ से समझ में आएगा भाई, बताओ। समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फोकस नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। थोड़ा हमने पढ़ाया, मेरी क्लास के बाद थोड़ा खुद का भी एफर्ट लगाओ, जाकर उसको रिवाइज करो, तभी मज़ा आएगा ना भाई। समझ गए बात को लेकर, चलो आ जाओ। अब जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कहने को आसान भी है, कहने को मॉडरेट भी है, कहने को मुश्किल भी है। हर तरह का सवाल हमारा एफिशिएंसी पर आधारित हमारे पेपर में पूछा जाता है और हमें ध्यान देना है। बहुत आसान सा सवाल होता है, इनमें ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 49 नंबर क्वेश्चन। टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 75 दिनों में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इस सवाल को करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ। मैंने मान लीजिए कहा यहाँ पर कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनके क्षमता का अनुपात 2:3 है। मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि यदि ए इस कार्य को मेरे भाई ख़त्म करने में कितने दिन ले सकता है, तो यदि ए इस कार्य को ख़त्म करने में 30 दिन ले सकता है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ए प्लस बी इस कार्य को ख़त्म करने में कितना दिन लेगा।
अगर दोनों मिलकर मेरे भाई कार्य करे तो कितने दिन लेगा। अब एफिशिएंसी वाले सवालों में आपको क्या करना होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर अगर नहीं सुनेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। फिर आज के बाद जीवन में कभी भी ध्यान रखना कि सर एफिशिएंसी वाले सवालों में हमें हमेशा सबसे पहले क्या निकालना होता है, तो टोटल वर्क निकालना होता है। सर क्या निकालना होता है यहाँ पर, तो टोटल वर्क निकालना होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्क की बात हमारी दोस्त क्या हो जाएगी, ज़रा समझो। चलिए सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत शानदार मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क के बारे में, तो टोटल वर्क की हमारी कहानी क्या है, ज़रा वो देखो। तो आप ये बात बताओ, टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो उस व्यक्ति से निकलता है जिसका क्षमता भी दिया गया हो और यहाँ जिसका समय भी दिया गया हो। आप अगर सही तरीके से देखो तो एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो मेरे भाई 30 दिनों में कितना काम करेगा वो, तो 30 दिनों में वो 60 यूनिट काम करेगा। यानी सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा वो हमारा क्या होगा, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका होगा। जब मेरे भाई यहाँ पर सचिन आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दो, आपको यहाँ कॉल कर लिया जाएगा। तो जब यहाँ पर हमारा टोटल वर्क मेरे भाई निकल जाएगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो उसके बाद यदि मुझे ये पता करना है कि ए हमारा जो है उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट किए हुए, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है मेरे भाई, तो 60 है, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो ए की हमारी 2 है। मैं आपको सारा बात समझा रहा हूँ, हालांकि ए में निकाली क्यों रहा हूँ, ए तो दिया ही गया है। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए बी उस कार्य को कितने में करेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा 60 है और एफिशिएंसी हमारी 3 है, तो हम बोलेंगे सर अगर बी अकेला काम करना चाहे तो कितने दिनों में निपटा देगा, 20 दिनों में। फिर अगर हम ये बोलेंगे अगर ए और बी काम करना चाहे तो कितने दिनों में निपटेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 60 काम करवाना है और ए और बी दोनों से मेरे भाई करवाना है। तो कैसे होगा यहाँ पर ये बताओ, ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 3 यूनिट, दोनों की क्षमता मिला दो तो 5 यूनिट, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो 12 दिन। तो ये छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। यानी कभी भी अगर हमारे पास एफिशिएंसी पर जो है वो सवाल आता है, तो एफिशिएंसी वाले सवालों को हम कैसे बनाते हैं, तो एफिशिएंसी के माध्यम से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर उस वर्क को उस व्यक्ति की क्षमता से भाग करते हैं जिसका हमें समय निकालना होता है। अगर बी का निकालना है तो बी की क्षमता से भाग करेंगे और ए और बी का निकालना है तो ए और बी की क्षमता से भाग करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए तो कौन कौन है, तो टिम है और जोया है। तो मैंने यहाँ पर टिम भी लिख दिया मेरे भाई और जोया भी लिख दिया। तो कहा है टिम इज थ्राइस एज गुड वर्क मैन एज जोया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्षमता की बात कही गई है, तो टिम जो है वो जोया का मेरे भाई कितना है, तो जोया का 3 गुना है। यानी यदि अपने तरफ से हम जोया की क्षमता को 1 मानते हैं तो 1 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 मानेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 मानेंगे 9 हो जाएगा। तो हमारे मानने के ऊपर है, वही वाली बात है यहाँ पे। तो इतना हमारा क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। दोनों मिलकर 75 दिनों में इस कार्य को निपटा सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो टिम भी और जोया भी दोनों मिलकर कितने दिनों में निपटा पाएंगे, तो 75 दिनों में निपटा पाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया टिम जो है वो अकेला कितने दिनों में करेगा। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ यार कि देखो कोई भी है निपटा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्क निकाला करो। सबसे पहले क्या निकाला करो, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर वर्क निकाला करो कि वर्क है कितना यहाँ पे। तो बोलोगे सर देखिए वर्क की अगर आप बात करते हो तो जो भी वर्क है यहाँ पर देखो किसका समय दिया गया है, टिम और जोया का, तो यानी उसका समय लिख दिया। और अगर टिम और जोया का समय लिखा है तो एफिशिएंसी भी टिम और जोया का ही लिखेंगे। एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 4 यूनिट, तो 75 दिनों में मेरे भाई इतना यूनिट काम वो करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया। अब इसी वर्क को मुझे करवाना है और किससे करवाना है, तो टिम से करवाना है। तो मैं बोलूँगा टाइम टेकन बाई टिम बराबर क्या होगा, तो ये जो हमारा वर्क है इसी वर्क को मेरे भाई कौन करेगा, टिम करेगा। और टिम एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 डेज। सर मेरे भाई कितना आंसर हो जाएगा सर, तो 100 डेज हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सर जी किसी क्वेश्चन के पहले आप इतना एग्जाम्पल बता देते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो भाई ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50।
क्या कहा गया यहाँ पर, ये वाला सवाल देखिए ज़रा। कहा गया है व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। नहीं 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 नहीं, अभी ये सवाल नहीं करवाना आपको। हम्म, आप यहाँ पर इसके बाद सीधा 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर सवाल करिए आप लोग। अभी है ना, बाकी कोई क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नंबर 54 करिए। ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, एकदम उसी ऑर्डर में करवाएंगे जिस ऑर्डर में आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझ में आए। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी की कुशलता का अनुपात 7:5 है। यहाँ पर एग्जामिनर ने ऑलरेडी कुशलता का अनुपात दे दिया है, तो आपको अपनी बुद्धि मेरे भाई नहीं लगानी है यहाँ पे। ठीक है, वे एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य का 50% कितने दिनों में मेरे भाई पूरा करेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए, एफिशिएंसी की बात कही गई है और पहले यहाँ पर ए और बी की बात कही गई है। तो ए और बी के क्षमता का अनुपात, ए हमारा 7 यूनिट काम करेगा तो बी हमारा 5 यूनिट काम करेगा। आप यहाँ पर देखोगे तो बोला गया है दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो काम हमारा 17.5 दिनों में कंप्लीट होता है, वो कार्य हमारा 17.5 दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो दोनों ने मिलकर मेरे भाई काम किया है, तो दोनों ने मिलकर अगर काम किया है तो वो कार्य हमारा 17.5 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो 17.5 दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35/2 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 35/2 दिन, यानी मिलकर वो काम करेंगे तो 35/2 दिन। तो बी अगर अकेला 50% काम करे तो कितना दिन लगेगा। मैंने कहा यार धरती का सबसे ये आसान सवाल है, कोई भी यहाँ पर जो है ठीक है, कितने दिनों में कोई भी काम क्यों ना कर ले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। जिस व्यक्ति का दिन दिया गया होगा उसी की क्षमता के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई वर्क निकालने का मतलब क्या है, तो वर्क निकालने का मतलब ये लोग मिलकर इतने दिनों में काम कर रहे हैं, यानी 35/2। तो ये तो हमारा समय हो गया, समय को मुझे क्षमता से गुना करना होगा। अगर बी का समय होता बी की क्षमता, ए का समय होता ए की क्षमता, ए प्लस बी दोनों का समय है तो ए प्लस बी मेरे भाई दोनों का क्षमता, यानी इतना। आप यहाँ पर इसे मेरे भाई गुना करो तो ये आपका आ जाएगा 210 यूनिट काम। कितना आ जाएगा, 210 यूनिट काम आ जाएगा। अब कहा गया उसी काम का 50% हमें किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो इसीलिए मेरे भाई बी को कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ देखो काम हमारा कितना है 210 यूनिट, और इसका 50%, 50% यानी कितना, इतना इंटू 50/100। यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यार 50% को तो अगर आप लोग बच्चों की तरह ना लिखो ना, तो यहाँ पर 50% का मतलब आधा होता है। आप तो ऐसे भी लिख सकते हो यार कि सर इस काम का 50% यानी इस काम का आधा। अब ये मत पूछना 1/2 कैसे आया, 50/100 को काटोगे तो 1/2 आएगा। तो ये मेरे भाई काम हो गया, और इस काम को कौन करना चाहता है, बी करना चाहता है। तो किसकी क्षमता से भाग करोगे, बी से मेरे भाई, तो यहाँ पर बी से भाग कर लो। ठीक है, अब वो दो तुम्हारा नीचे चला आएगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 210, और 5 × 2 मेरे भाई 10, खत्म करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मेरे पहले सभी का आंसर आना शुरू हो गया, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले 52 देखिए, फिर उसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हम यहाँ पर करवा रहे हैं ना वैसे वैसे करते चलिए, जो सिखा रहे हैं सीखते चलिए बढ़िया तरीके से। फालतू के कमेंट्स मत करिए, किसी और चीज़ देखिए, ये यूट्यूब नहीं है, ये मतलब अदर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम बकैती ज़्यादा काटेंगे पढ़ाएंगे कम। मेरा कंसंट्रेशन 1 घंटा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाने का है, कि पूरे 24 घंटे में मुझे मात्र आपके 1 घंटे मिल रहे हैं, और उस 1 घंटे को भी अगर हम एंटरटेनमेंट में उड़ा दें, हवाबाजी कर दें मेरे भाई, तो कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये होती है कि इस 1 घंटे में आपको कितना ज़्यादा सिखा पाएँ, कितना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान भर पाएँ।
ठीक है, और मैथ से आपको कितना ज़्यादा मोहब्बत करा पाए, तो बस आप भी अपनी तरफ से यही एफर्ट डालिए। आइए चलिए एक सवाल को और हम समझते हैं, और क्या कहा गया है देखिए। तो बोला गया ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी एंड देयरफॉर एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज लेस देन बी। यहाँ पे तो बोला गया ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो ये कैसे बनेगा। अब मेरे भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझाने के पहले हम आपको एक छोटा सा बात बताएंगे, और वो मेरे भाई क्या होगा समझिए। जनरली जब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम मेरे भाई क्या लिखते हैं समझना। तो हम लिखते हैं सर टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो टाइम बराबर हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए मेरे भाई दो लोगों को सेम काम करना है, आपको भी बुर्ज खलीफा बनाना है और मुझे भी बुर्ज खलीफा ही बनाना है। ठीक है, अब हम दोनों को यदि सेम काम करना है, इसका मतलब मेरा भी काम वही है जो आपका काम है, यानी हम दोनों का वर्क सेम है। और हम दोनों का वर्क सेम है तो यदि यहाँ पर इस संख्या को हम क्या करें, इस संख्या को मेरे भाई हम कांस्टेंट रख दें, ना बदलें, तो जो हमारा टाइम है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एफिशिएंसी के। अब बोलोगे सर ये मतलब इसका क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि यार अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है, किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है तो वो समय कम लेगा, और अगर उसका यहाँ पर समय मेरे भाई ज़्यादा है तो क्षमता कम होगा। यानी टाइम को बढ़ाने से एफिशिएंसी घटता है और टाइम को घटाने से एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर दो लोग ए और बी हैं और यदि उनके क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जब आप टाइम निकालेंगे तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3:2 हो जाएगा यहाँ पे। इस छोटी सी बात को मेरे भाई ध्यान रखना है। इस छोटी सी बात को क्या करना है, तो ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर हम आपको 2 सवाल देते हैं, ज़रा 2 सवाल समझिए। ठीक है, सवाल नंबर 1 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ होगा, ए और बी मेरे भाई यहाँ पर दो लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अगर मान लो ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई, बताओ। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि ए उस कार्य को 30 दिनों में करेगा तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, तो आपको जो अभी मैंने पीछे वाला मेथड सिखाया है आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखिए एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। 2:3 का उल्टा क्या होता है, तो 3:2 होता है। मेरे भाई ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा 30 डेज है। तो अगर ए का मान हमारा मेरे भाई 30 डेज है यहाँ पर, तो 3 का मान हमारा 30 हो जाएगा। तो यार 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है, इस बात को समझिए सर। अगर 3 अपने आप का 10 गुना हो रहा है तो 2 भी अपने आप का कितना होगा मेरे भाई, 10 गुना होगा। आंसर कितना आएगा, तो 20 दिन आएगा। क्लियर है, कोई समस्या की बात है, कोई परेशानी की बात है। लेकिन अगर a प्लस बी अगर डायरेक्टली निकालना चाहोगे रेशियो के माध्यम से, तो a प्लस बी डायरेक्टली रेशियो के माध्यम से नहीं निकाल पाओगे। a प्लस बी निकालने के लिए तुमको टोटल वर्क निकालना होगा, और तब मेरे भाई वहाँ से तुम्हें आंसर देना होगा। डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली या तो a निकाल सकते हैं या b निकाल सकते हैं, बट a प्लस बी नहीं निकाल सकते। अब एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गया, तो उसने इसी कंसेप्ट के ऊपर एक ऐसा सवाल दिया जो सिर्फ और सिर्फ रेशियो कंसेप्ट से ही बन सकता है, इसके अलावा किसी और कंसेप्ट से नहीं बन सकता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कहा गया, एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चलेगा कि वर्क कांस्टेंट है। एग्जामिनर बाबू ये नहीं बोलेगा तुमको कि वर्क कांस्टेंट है, वो तो ये बोलेगा कि किसी काम को, अजय मीना भाई ये बोलेगा कि किसी काम को यहाँ पर करने में अजय भाई को, यहाँ पर किसी काम को करने में अजय भाई को और किसी काम को करने में उनकी महिला मित्र को फलाना फलाना समय लगता है। तो बताइए क्षमता का अनुपात कितना है। या ऐसा कह सकता है कि अगर कोई काम वो करते हैं तो उनकी क्षमता यहाँ 2 यूनिट निकल कर आती है, वही काम उनकी महिला मित्र करती हैं तो उनकी क्षमता मेरे भाई 3 है। तो काम सेम हो गया कि नहीं हो गया, आपका भी और आपकी महिला का भी। ठीक है, अब जो भी काम है मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है, बस सेम है, इतना तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोला गया कि किसी काम को करने की क्षमता जो है इनकी 2 और 3 की है, और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि ए जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है। किससे लेता है, तो बी से, यानी अजय भाई अपने महिला मित्र से 10 दिन ज़्यादा करते हैं उस काम को। तो बताइए अकेला अगर अजय करेगा तो कितने दिनों में होगा, और अकेला उसकी महिला मित्र करेगी तो कितने दिनों में होगा। समझ रहे हैं इस बात को लेके, क्या समझ रहे हैं।
ठीक है। तो आपने कहा गुरुदेव वही वाली बात है, क्या बात हो गई सर? ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। 2-3 का उल्टा क्या होता है? 3:2 होता है। अकेला करेगा 3 यूनिट समय लगेगा, ये अकेला करेंगे 2 यूनिट समय लगेगा, यानी इस नालायक ने कितना ज़्यादा लिया? तो मेरे भाई 1 यूनिट ज़्यादा। यानी ये 1 यूनिट का मान सवाल में कितना कहा गया है कि 1 यूनिट समय ज़्यादा लिया है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10 दिन है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 10 दिन है। तो अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10 दिन है, तो यानी अजय भाई हमारे करेंगे तो 3 यूनिट का मतलब 30 दिनों में करेंगे, और उनके महिला मित्र करेंगी तो 2 यूनिट का मतलब कितने दिनों में करेंगी? 20 दिनों में करेंगे। ये हमारा एग्जामिनर इस तरीके से हमारा सवाल मेरे भाई देता है, इस तरीके से सेट करके। वो क्लियर है? ध्यान रहेगा इस बात को, बताऊंगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे भाई आ जाओ इस वाले सवाल पर, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा गया। ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी। तो यानी अगर हम ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी की बात करो मेरे भाई, तो इससे ये 3 गुना है। यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये मेरे भाई 3 यूनिट है। फिर कहा गया है देयर फोर एबल टू कंप्लीट 32 डेज लेसर देन बी, और ए को बी से 32 दिन कम लगते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, बढ़िया बात है। तो ये तुम्हारा एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होगा? टाइम होगा। यानी यहाँ पर इतना होगा मेरे भाई। यानी किसी काम को करने में 3 यूनिट ये लेता है, किसी काम को करने में 1 यूनिट ये लेता है, तो ये कितना कम लेता है? तो बोलोगे 2 यूनिट कम लेता है। कितना कम लेता है? तो मेरे भाई 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 2 यूनिट का मान जो है दोस्त यहाँ पर 32 दिन है। 2 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 2 यूनिट का मान हमारा 32 दिन है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान हमारा 16 दिन होगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 16 दिन। अब मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। यदि दोनों मिलकर मेरे भाई काम करें तो यहाँ पर कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा? आपने कहा सर देखो इससे इतना यूनिट कम, तो 2 यूनिट का मान 32 दिन, 1 यूनिट का मान 16 दिन। यानी ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में? 16 दिनों में। और बी अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में? 16 × 3 मेरे भाई 48 दिनों में। अब मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर यह आ गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहला सवाल, ए कितने दिनों में? 16 दिनों में। दूसरा सवाल, बी कितने दिनों में? 48 दिनों में। अब मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या ये बताने की आवश्यकता है? अगर ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी किसी काम को वाई दिनों में करता है, तो वे लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मेरे भाई याद है कि नहीं याद है बताओ? तो बोलोगे हाँ सर। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी किसी काम को 48 दिनों में, मिलकर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 64 डेज में। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो बोलेंगे सर ये आप काटिए ज़रा इसको 4 बार में, और 4 से काटिए मेरे भाई कितनी बार में? तो 12 बार में। आंसर हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। रोहित कुमार कह रहे हैं टाइम वाला यूनिट समझ में नहीं आ रहा है। टाइम वाला यूनिट यहाँ पर बस रोहित भाई इतना है कि जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि ये व्यक्ति इससे कितना कम समय ले रहा है मेरे भाई, तो ये व्यक्ति इससे 32 दिन कम ले रहा है। यानी आसान भाषा में कहें तो अगर ये 1 यूनिट समय लेता है और अगर ये 3 यूनिट समय लेता है, तो कितना यूनिट समय कम ले रहा है? 2 यूनिट। यानी ये यूनिट है और ये डेज है, और यूनिट को डेज के बराबर करना है। तो 2 यूनिट ही 32 दिन के बराबर निकल कर आए हैं, तो एक दिन हमारा 16 दिन के बराबर निकल कर आएगा। यानी ए अगर अकेला काम करेगा तो 16 दिनों में, और बी अगर अकेला काम करेगा तो 48 दिनों में मेरे भाई। और मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में? तो 12 दिनों में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हम देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए, और एकदम लेटेस्ट है सीएचएसएल का ये पूछा गया सवाल। अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गया समय का अनुपात, यहाँ ऑलरेडी समय का अनुपात दे रखा है, तो हमें समय का अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा गया समय का अनुपात 1:3 है, अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा? सिंपल सी बात है। तो एक अनामिका है और एक मेरे भाई बानी है। इस सवाल में पहले ही यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई अनामिका एंड बानी।
तो अनामिका और बानी का जो रेशियो है वो 1:3 है, ठीक है। और ये टाइम का अनुपात है, अगर ये एफिशिएंसी का अनुपात होता तो हम इसका उल्टा करके टाइम निकालते हैं, बट यार ये तो ऑलरेडी टाइम दे रखा है तो उल्टा करने की तो आवश्यकता तो है ही नहीं, ठीक है। खुशी कहती हैं सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हम तो बहुत टेंशन ले रहे थे मैथ्स को लेकर, अब नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है खुशी जी, इसी तरीके से मन लगा के पढ़िए। तो ये हमारा टाइम का अनुपात है। अब कहा गया अनामिका किसी काम को 40 दिन कम समय में करती है। अब आप एक बात बताओ, अनामिका कितना समय में कर रही है? 1। बानी कितने में कर रही है? 3। तो ये इससे कितना कम ले रही है? तो 3 - 1 यानी 2 यूनिट कम समय ले रही है। यार ऐसे समझ लो, मेरे पास 1 रुपए है, आपके पास 3 रुपए हैं, तो मेरे पास आपसे कितना कम है? 2 रुपए ही तो कम है ना। तो यानी इससे कितना कम है? तो 3 - 1 2 यूनिट। और यही वैल्यू हमारे किसके बराबर है? तो यही वैल्यू हमारे 40 दिनों के बराबर है। तो यही वैल्यू 40 के बराबर है, तो 2 का मान अगर 40 है तो एक का मान कितना होगा? 20। और अगर एक का मान मेरे भाई 20 होगा तो अकेले अनामिका करेगी तो 1 यूनिट का मतलब कितना दिन? तो 20 दिन। और यहाँ बानी करेगी तो 3 यूनिट का मतलब कितना दिन? तो मेरे भाई 60 दिन यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया यदि वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं? वही वाली बात है, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, मैं किसी काम को 20 दिनों में करूंगा, आप किसी काम को 60 दिनों में करेंगे, तो मिलकर कितने दिनों में? तो बोलेंगे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी हमारा हो जाएगा इतना। 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर है? समझ गए? बताइए भाई, तो मज़ा आया एफिशिएंसी पढ़ के या नहीं आया? मैंने क्या कहा, इसमें आसान सवाल भी है, मॉडरेट सवाल भी है और टफ सवाल भी है, मैं अपने तरीके से करवा रहा था, ठीक है। 50-51 को भी होल्ड पे रखा है, करवाऊंगा तसल्ली से आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 50 और 51 है, अभी थोड़ा इनको सब्र करो यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो कल मेरे भाई शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। तब तक अनुरोध है बाकी बच्चों से कि भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले क्लास नंबर 1 से देखकर अपने आप को बैकअप लेकर यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करना, तभी और बेहतर समझ में आएगा। आज जितना अच्छे समझ में आना उससे और बेहतर ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड करके उसे ख़त्म करेंगे। हम अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाएंगे यार समझाने की। ऐसे बताओ, यहाँ पर डांस करने हम थोड़ी आए हैं, गाना गाने थोड़ी आए हैं, मैथ्स पढ़ाने आए हैं भाई। तो मेरी कोशिश तो यही होगी ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम समझा पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ, आपको एक तरीके से आपके सिलेक्शन आपके मंजिल के करीब में पहुँचा पाएँ। उसमें थोड़ा योगदान आपका चाहिए बस, और बात कोई है नहीं, ठीक है। तो मेहनत करिए, बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, बाय।